दोस्तों, इस दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ आपको सिर्फ नमूने ही देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में भी हम नमूने और सुपर नमूनों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। बैठकर चिल हो जाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। ये दीदी मस्त कढ़ाई में अंडा फ्राई कर रही थी। पता नहीं रील बनाने का ऐसा क्या शौक चढ़ गया कि कढ़ाई को हाथ में पकड़कर अपने पति की ओर फेंक दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। कैसे लोग रहते हैं यार। दीदी शहर से स्टडी के लिए सीखने आई थी कि गाय का दूध कैसे निकालते। गाय ने दूध तो निकाल दिया, लेकिन दूध के साथ साथ पेड़ा भी दे दिया। इसलिए कहते हैं मुन्ना भाई की पढ़ाई लिखाई करा करो, नहीं तो अगर होटल खोलने के बाद आपको अंडा और एग में फर्क ही ना समझ आए। बिरयानी 100 रुपीज, अंडा बिरयानी 170 रुपीज। हे प्रभु, सुना है पंछियों को पानी देने के बाद अच्छी बीवी मिलती है, लेकिन ये भाई साहब तो पंछियों को बादाम शेक पिलाता था। अरे बाबा। दीदी की रील बनाने की वजह से ये 5वीं में 5 बार फेल हो चुका है, लेकिन ये इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता। दादाजी के ऊपर भूत का प्रैंक ये लोग कर रहे थे, लेकिन दादाजी तो वाइब्रेशन मोड में चले गए। घर वालों ने इसकी जबरदस्ती शादी कर दी, लेकिन ये कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको निकाह कबूल है? हमें निकाह कबूल नहीं है। बोल कबूल बा, बोल। कबूल है। अल्लाह कसम कबूल है। अल्लाह कसम माँ कसम कबूल है। डोरबेल ना होने की वजह से इसने पत्थर से दरवाजा खोलने का चाहा, लेकिन ये हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु। डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन अगर पानी ही ना हो तो डूबने के लिए ये कहा जाए। मेले में इन तरीके के कागज उड़ाने वालों पर तो गुस्सा काफी आता है, लेकिन जब इस गुस्से को जब पुलिस वाले हैंडल करते हैं, तब देखे यहाँ पर उसी तरह से कागज उड़ाने वालों को किस तरह से दर्द दबोचा। इस बंदर ने इस दीदी का एप्पल आईफोन ले लिया था, लेकिन ये दीदी एप्पल को एप्पल की मदद से एक्सचेंज कर रही थी। यहाँ पर ये इसने एक एप्पल बंदर को दिया, लेकिन बंदर ने एक तो नहीं लेकिन 2 एप्पल से मामला सेट कर दिया। यार है नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। ये नहीं मैडम, डिस्प्ले तोड़ देंगे, जल्दी निकालिए। अरे ढूंढ रहे भैया, ये लो ये लो, एक से काम हो जाएगा। ये नहीं नहीं नहीं, आईफोन है, एक और देना पड़ेगा। आईफोन में 2 लगते हैं। ये लो, अच्छा है, आप दो। हाँ ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, काम हो गया अपना, हटो। सच में आज पता चला लोग आईफोन के लिए क्या क्या कर जाते हैं। इस दीदी ने तो अपने पूरे बाल ही मुंडवा दिए सिर्फ आईफोन को पाने के लिए। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? वाह, ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ समझे दया? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चीज बढ़िया है, एकदम राप्तिक चीज है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और याद देखिए ये प्यार के लिए क्या क्या कर जाती है। क्या तुम क्या चाहती है? मुझसे शादी करने के लिए चाहते हैं। अगर शादी नहीं होगा तो जहर खा के मर जाएंगे। पक्का। माँ बाप को भूल जाएगी। मरेंगे तो भूल के करेंगे। शाबाश बेटा। 2 मिनट के लिए प्यार की तुम माँ बाप को भूल गई तुम अपना। 2 मिनट के लिए प्यार नहीं किए, तो क्या? सारा जिंदगी बिताने के लिए प्यार किए। नाई के यहाँ पर बाल काटना इस भाई को इतना महंगा पड़ गया कि ये आगे आगे से टकला हो गया। लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।
विनाश कालाई विपरीत बुद्धि, इस कहावत को तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से ये दो फल्लियों के बीच में अपने सर को अटकाकर उसी को पैक करते जा रहा है। ऐसा लगता है इन दोनों ने साइकिल को चलाया नहीं बल्कि उड़ाया है, क्योंकि एक चक्का एक के हाथ में, दूसरा चक्का दूसरे के हाथ में। कभी कभी खुद का दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन अगर दिमाग के अंदर भूसा भरा हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये लामा इस इंसान के ऐसे पीछे पड़ चुका है कि ऐसा लगता है कि इस लामा की और इस इंसान की 7 जन्मों की दुश्मनी है कुछ तो। लोग ऐसी ऐसी करामतें कर जाते हैं कि कभी कभी आंखों पर भी भरोसा नहीं होता। जैसे कि इसको ही देख लीजिए किस तरह से अपनी धन्नो भगा रहा है। देखिए क्या होता है जब हॉस्टल के लड़के पहली बार कपड़े धोने जाते हैं, तो यही होता है। Oh my God! इस भैंस के बच्चे को देखिए आने जाने वाले लोगों को ऐसे लात मार रही है जैसे 7 जन्मों की दुश्मनी इंसानों से ही है। उड़ता तीर लेना इसे कहते हैं। देखिए किस तरह से ये लोगों को डरा रहा है। इस गेम में कपड़ों का जोखिम शामिल है, जिम्मेदारी से खेले। और यहाँ पर इस गेम के नियम काफी सिंपल है, जिसके ऊपर बाल्टी गिरी वो गीला हो जाएगा और इस गेम में अपनी लातों की मदद से बाल्टी को बचाना होता है। जरा इन मिस्त्री लोगों को देखिए, ये सिर्फ 2 ईंटों की मदद से पूरा महल खड़ा करने की ताकत रखते हैं। गोल गोल रानी और इस दीदी को याद आ गया पानी और सीधे ही जा गिरी पानी में। इस दीदी का हवा में उड़ने का सपना था, लेकिन पानी में डूबने का सपना बन गया। इन लोगों ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसको चलाने के लिए आपको सोना पड़ेगा, वो भी बेड के ऊपर। याद है कि किस तरह से इसने बेड को ही चक्के लगाकर चला दिया। दूसरे का अच्छा होता हुआ इंसानों को कभी भी पसंद नहीं आया है, इसलिए ही तो रंग में भंग डाल देते हैं। अंधे होने की वजह से ये आदमी इस लेडी से पैसे मांग रहा था। इस लेडी ने भी इसके अंधा है या फिर नहीं ये चेक करने की कोशिश की, लेकिन ये तो सब टेस्ट में पास हो गया। इनके घर वालों ने कहा होगा कि सोते सोते पैसे कमाने चाहिए। इन लोगों ने मजदूरी को ही सोते सोते बना लिया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सीजो जैसी पट्टी के ऊपर सोकर ये पैसे भी कमा रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं। वैसे कुत्तों को घुमाने का फैशन तो सुना था, लेकिन कुत्ते की चड्डी पहनने का फैशन आज पहली बार देखा। न्यूटन चाचा का लॉ तो सुना ही होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देख भी लीजिए, दीदी बड़े ही एटीट्यूड में ट्रेन में एक पोल को पकड़ के खड़ी थी, लेकिन जब इसको एहसास हुआ तब देखिए क्या हुआ। अनजान चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये तो मुंह लगाने चला था। भाई के साथ तो अत्याचार हो गया। जैसे ही ये यहाँ पर सिर्फ एक निवाला खाने चला था, वहाँ पर पूरी की पूरी प्लेट साफ हो गई। हर ऊपर से दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, जैसे कि यहाँ देख लीजिए। भाई इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग करना। इसकी छतरी भी बन गई, मजदूरी भी कर रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और काम भी हो रहा है। मंजिल तक जाने के लिए इस दादाजी ने गाड़ी बनाई थी। मंजिल तक तो नहीं, लेकिन ये गाड़ी कब्र तक जरूर पहुंच जाएगी इतने समय में। साइकिल के लिए वाइपर, क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। चलो एक इन्वेंशन तो ठीक किया, इसमें लकड़ी कटे या ना कटे, लेकिन इसका पेट जरूर कम हो जाएगा। टी शर्ट में भी क्या कलाकारी है, ऐसा लगता है कि बंदर फूंक मार रहा है। इस टायर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा होल है, उसको रिपेयर करने के लिए ये दिन भर से लगा हुआ है और इसके अंदर हवा भी मार रहा है, लेकिन होल पता नहीं चल रहा। ये आदमी पता नहीं कौन से नशे में था, जिसको कि ये भी तक नहीं पता चला कि ये रोड अभी अभी बन रही है। इसमें ये इस तरह से जाकर फंसा कि ये इसमें अटक ही गया। वो तो शुक्र है कि ये शाम तक नहीं खड़ा रहा, नहीं तो ये इसी में ही जम जाता। क्या कभी आपने हेलीकॉप्टर बेल के बारे में सुना है? मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आदमी मस्त अपने घर पर जा रहा था। दीदी को ऐसा तो क्या इसकी शक्ल में दिख गया कि ये भाग गई। शायद इसको चोर समझ बैठी होगी। अलग अलग टाइप के झगड़े हमने देखे होंगे, लेकिन इस झगड़े को देखिए जिसको झगड़ने के लिए ये लोग अपने थूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। Brother, what's that? What's that, brother?